हेलो गाइस, सो अगेन वेलकम टू स्टडी नॉलेज चैनल। सो बहुत दिनों के बाद स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नॉलेज विद फ्रेंड्स में। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन मीन्स दिशा, जो कि कंपटीशन में इसका जो भी ये डायरेक्शन का जो टॉपिक है ये मोस्टली ऑल एग्जाम में जो है आता ही आता है। तो आज हम लोग डायरेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और इससे सारा क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना डायरेक्शन बना लेते हैं। इस साइड हम लोग को लेना है ईस्ट मीन्स पूर्व, ठीक है गाइस। इस साइड हम लोग को लेना है ईस्ट यानी कि पूर्व। इस साइड हम लोग को लेते हैं पश्चिम मीन्स वेस्ट। इस साइड हम लोग लेते हैं पश्चिम मीन्स वेस्ट। इसमें आपको हर तरह का दिक्कत या सॉल्यूशन मिल जाएगा। डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी आपको दिक्कत होता है या फिर जो भी डाउट होता है इसमें सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इधर हो जाएगा नॉर्थ और इधर क्या हो जाता है साउथ। इधर नॉर्थ जिसको हम लोग उत्तर भी बोलते हैं और यहाँ पे हो जाएगा साउथ जिसको हम लोग दक्षिण भी बोलते हैं। वैसे तो डायरेक्शन जो होता है जियोग्राफिकल कंडीशन से 32 डायरेक्शन होता है और लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 ही डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और इसके बीच में जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। और इसके बीच में अगर डायरेक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे इसके बीच में, नॉर्थ और वेस्ट बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में अगर होगा तो पहले साउथ लेते हैं उसके बाद वेस्ट लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साउथ वेस्ट, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो दक्षिण पश्चिम, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। और इस बीच से डायरेक्शन लेंगे, अगर इन दोनों के बीच का डायरेक्शन लेंगे तो पहले लेंगे दक्षिण पूरब। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दक्षिण, उसके फिर लिखेंगे पूरब। तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा, ठीक है ना, कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सबसे पहले आपको मतलब यही डायरेक्शन में आपको वर्क करना है। तो ये डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये बता दें कि अगर जब भी बोला जाएगा कि आप ईस्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है, ईस्ट की ओर चल रहे हैं और आपको अगर बोला जाएगा टर्न करने के लिए, ऊपर टर्न या फिर नीचे टर्न या फिर किधर भी बोले, बायां टर्न दायां टर्न किधर भी बोला जाए, तो हमेशा आपको 90 डिग्री ही टर्न करना है। जैसे कि आप इस तरह जा रहे हैं, ठीक है, आपको बोला जाएगा टर्न करना है, नॉर्थ की ओर टर्न करना है, तो आपको कैसे करना है, 90 डिग्री। जब एंगल नहीं दिया जाए तो हमेशा आपको यहाँ से 90 डिग्री टर्न कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है, कि इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण बोला जाता है। इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनर पूछता क्या है, एग्जामिनर बस इतना पूछता है जैसे कि आपसे बोला जाएगा टर्न करने के लिए, तो टर्न करने का आपको सिंपल याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे बोला है एंगल, मतलब आपको टर्न करने कैसे कैसे बोला जाएगा, जैसे बोल सकता है आपको दायां घूमना है, दाएं तरफ आपको घूमना है, ठीक है, ये बोला जा सकता है। या फिर बोला जा सकता है आपको बायां टर्न करना है, हाँ। या फिर आपको बोल सकता है घड़ी की दिशा में आपको टर्न करना है, घड़ी की दिशा में अगर बोला जा सकता है कि आपको टर्न करना है। या फिर बोल सकता है घड़ी की विपरीत दिशा में आपको टर्न करना है, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको टर्न करने बोला जा सकता है, विपरीत दिशा में। दक्षिणावर्त भी बोला जा सकता है, दक्षिणावर्त भी बोला जा सकता है आपको टर्न करने के लिए। वामावर्त भी बोला जा सकता है आपको टर्न करने के लिए। या फिर इसमें भी आ जाता है क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज बोला जा सकता है। यहाँ पे बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज बोला जा सकता है। और राइट साइड भी बोला जा सकता है आपको टर्न करने के लिए, राइट साइड आपको टर्न करने के लिए बोला जा सकता है। फिर आपको बोला जा सकता है लेफ्ट साइड टर्न करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक सॉलिड सा, एक अच्छा सा ट्रिक दिया जाएगा ताकि आपको किसी में भी कन्फ्यूजन ना हो। तो दायां तरफ बोला जाए, घड़ी की दिशा में बोला जाए घूमने, दक्षिणावर्त बोला जाए, क्लॉकवाइज बोला जाए, या फिर राइट साइड बोला जाए। बायां बोला जाए, घड़ी की विपरीत दिशा में बोला जाए, वामावर्त बोला जाए, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए, या फिर लेफ्ट साइड बोला जाए। तो इसके लिए आपको याद करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लेफ्ट फिंगर या फिर लेफ्ट हैंड का फिंगर यूज करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको जब भी बोला जाए, अगर आपको बोला इसको हम लोग को बायां लेना है, ठीक है, इसको हम लोग बायां लेंगे और इसको हम लोग दायां लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दायां घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या राइट साइड। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इस साइड वाला, ठीक है, ये इस साइड वाला दिखाएगा।
और नाखून वाला जो पार्ट होता है ना वो दिखाएगा मेरा बायां या घड़ी के विपरीत दिशा में या वामावर्त में या एंटी क्लॉकवाइज में या फिर लेफ्ट साइड में। तो आपको ये वाला जो दिशा इधर वाला जो दायां वाला उसको आपको इधर याद रखना है और ये सब जो है आपको इस साइड याद रखना है। ठीक है, आपको ये काम कर लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ईजी बन जाएगा। जैसे कि आप ईस्ट की ओर यहाँ पे हैं, ठीक है ना, आप ईस्ट में खड़े हैं या फिर ईस्ट की ओर हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि आप दक्षिणावर्त घूमिए, तो अभी जस्ट बताया कि दक्षिणावर्त जो घड़ी की दिशा या फिर दायां तरफ जब भी बोले तो आपको इधर याद रखना है, हथेली वाला पार्ट याद रखना है। ठीक है, दक्षिणावर्त बोला जाएगा तो आप हथेली वाला पार्ट से घूरेंगे, राउंड करेंगे, ठीक ना। और अगर वामावर्त बोला जाए, ठीक है ना, ये तो नाखून वाला पार्ट, तो आप इधर घूमेंगे। ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत सारा पूछता है कि पहले ईस्ट गए फिर दायां घूमे फिर बायां घूमे, तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन जो कि कंफ्यूजन करता ही रहता है। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपको यही है कि आपको हथेली वाला पार्ट पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। ये दायां वाला हो जाता है और ये बायां वाला हो जाता है। तो अगर हम लोग जैसे कि हम लोग वेस्ट जा रहे हैं, सॉरी नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है ना, और हम लोग को बोला जाएगा सबसे पहले कि आप वामावर्त घूमिए, तो वामावर्त घूमेंगे तो इधर आ जाएंगे, इधर टर्न हो जाएंगे। ठीक है, इधर टर्न हो जाएंगे, फिर यहाँ पे टर्न होने के बाद फिर अगर बोला जाएगा कि आपको फिर वामावर्त घूमना है तो फिर इस साइड टर्न हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन पहले हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा या फिर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक आदमी है जो उत्तर की ओर जाता है, ठीक है ना, उसके फिर ये बोला जाता है कि थोड़ी देर के बाद वह दाहिनी की ओर मुड़ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दाहिने, अब देखिए ये उत्तर की ओर तो गया, दाहिने दक्षिणावर्त इस हथेली की ओर बोले थे और वामावर्त बोले थे इस नाखून के पार्ट को, तो दाहिने मुड़ जाता है मतलब इस टाइप में इधर मुड़ जाता है, तो हम लोग इसको इधर मोड़ देंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है और थोड़ा आगे जाकर वो अपने बाएं घूम जाता है, फिर थोड़ा वो आगे जाता है और बाएं घूम जाता है। ये तो दायां पार्ट हो गया या दक्षिणावर्त हो गया। अब वो बाएं घूम रहा है, बाएं घूम रहा है मतलब नाखून वाले पार्ट से आपको घुमा देना, यानी कि वो ऊपर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऊपर दे देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन फिर ये बोला गया है अंत में वो 1 किलोमीटर का फासला पाकर वो अपने बाएं घूम जाता है, फिर वो गया, फिर वो अपने बाएं घूम जाता है, बाएं मीन्स इस साइड घूम जाता है, इस साइड, क्योंकि नाखून वाला पार्ट तो बाएं बोले थे, तो वो इस साइड घूम जाता है। अब इस साइड घूम जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन ये बोला गया है कि अब वो बताइए वो किस दिशा में चल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये किस कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, तो ये है पश्चिम डायरेक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वो पश्चिम डायरेक्शन में अभी घूम रहा है, यानी कि वो वेस्ट में घूम रहा है। तब क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक दो क्वेश्चन और इस पे करवा देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया है कि यहाँ पे एक लड़का है, रवि है, जो कि 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उसके बाद फिर वो बायां मुड़ जाता है, ठीक है ना, वो बायां मुड़ जाता है मीन्स वो इस साइड आ जाता है, इस साइड आता है, वो कितना मीटर, 50 मीटर बायां मुड़ जाता है। और 50 मीटर बायां पार्ट जो होता है वो नाखून वाले पार्ट को बोलते हैं, इसलिए वो 50 मीटर इस साइड आ जाता है। फिर उसके बाद वो फिर बायां मुड़ जाता है। अब ऐसे करेंगे तो बायां तो इधर ही आएगा, तो बायां उधर इधर ही आ जाता है मीन्स वो नीचे आ जाता है, कितना मीटर, 30 मीटर। तब वो पहले की जो पॉइंट है, ठीक है ना, पहला का, तो उसके डायरेक्शन में वो किस दिशा में, तो वो पश्चिम की दिशा में। कितने मीटर दूर है, तो वो 50 मीटर दूर है, तो हो जाएगा आंसर 50 मीटर वो दूर है और पश्चिम की दिशा में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कि मैं लिखा हूँ, तो इसमें क्या बोला गया, एक लड़का है पूरब की ओर खड़ा है, मीन्स वो पूरब की ओर करके खड़ा है, मीन्स वो इस डायरेक्शन में खड़ा है या इस डायरेक्शन वो देख रहा है। वो थोड़ी दूर चलने पर दायां घूम जाता है, थोड़ी दूर वो चलता है, ठीक है, और वो दायां घूम जाता है, दायां मतलब ये हथेली वाला पार्ट वो नीचे घूम जाता है, तो वो नीचे आ जाता है। उसके बाद फिर क्या बोला गया, दायां घूम जाता है, फिर बायां घूम जाता है, फिर वो जब नीचे आ गया ना, अब वो बायां घूम जाता है, बायां घूम जाता है मतलब नाखून वाला पार्ट वो बायां घूम जाता है, मीन्स वो अब इस डायरेक्शन में चल रहा है। फिर दायां घूम जाता है, फिर उसके बाद फिर क्या बोलेंगे, वो फिर दायां घूम जाता है। अच्छा, ये दायां घूम जाता है तो दायां वाला कौन सा पार्ट लेना है, हथेली वाला पार्ट, फिर वो नीचे घूम जाता है मीन्स वो नीचे हो जाता है। अब अंत में वो फिर बायां घूम जाता है, अंत में वो फिर बायां घूम जाता है। बायां वाला कौन सा पार्ट होता है, ये वाला नाखून वाला पार्ट, और हथेली वाला तो दायां होता है, यानी दक्षिणावर्त बोलते हैं हथेली वाला पार्ट, और इधर वामावर्त भी बोलते हैं और दायां बायां भी बोलते हैं। तो अब वो कौन सा पार्ट में घूमेगा, वो नाखून वाला पार्ट, नाखून वाला पार्ट उस साइड होता है ना, तो वो उधर घूम जाएगा। तो अब वो किस दिशा में है, तो उसका डायरेक्शन अब वो किस दिशा में है, तब वो पूरब दिशा में ही है। तो आई होप गाइज कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा कि दायां बायां या फिर जिधर भी उसको टर्न किया जाए या फिर उसको किधर भी टर्न क्यों ना करने बोला जाए, तो उस टाइप का डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हथेली वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हैंड कॉन्सेप्ट है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है, और हमेशा लेफ्ट हैंड ही यूज करना है, राइट हैंड यूज नहीं करना है। एग्जाम में भी आपको लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही होपफुल रहा होगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो गाइज सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू गाइज।